भोजन का भी समय हो चुका है। एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार जरा खड़े हो जाए, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर ले, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच कर ले और आपस में कुर्सी बदल ले। अपने वाले पे ना बैठे, बस ऐसे आपस में एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देख के नमस्ते करके शिफ्ट कर ले। इसका कुछ वैज्ञानिक कारण है, बताऊंगा नहीं। सबसे पहले आदरणीय राधेश्याम गुप्ता जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके पूरे परिवार को भगवान हमेशा स्वस्थ रखें, सबको लंबी उम्र दे, सुख दे, सम्मति दे। पूरे चेतना टीम, बैठे सभी परिवार, सभी माताएं, बहनें, बच्चों, सबके लिए प्रार्थना करता हूं भगवान महादेव सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। आज 2 अक्टूबर है। दो महापुरुषों की जयंती भी है। लेकिन उसके पहले आज हम अपने जानने वाले पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं। तो एक बार आंख बंद करके उन पूर्वजों का तर्पण करिए जिन्होंने जजिया तो दिया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। उन माताओं को याद करिए जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदना स्वीकार किया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुई। अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिनके कारण आज हम गुप्ता, जिंदल, बिंदल, उपाध्याय, शुक्ला, देवधर, यादव, पटेल, नाई, धोबी हम आज बने हुए हैं। उन सभी पूर्वजों को याद करिए जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए, हमारा सम्मान बनाए रखा, हमें राम से जोड़े रखा, हमें कृष्ण से जोड़े रखा, हमें अधिकार दिया कि हम रक्षा पहन सके, हमें यह अधिकार दिया हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र पहन सके। उन सभी पूर्वजों को याद करिए। आज 2 अक्टूबर है और भारत में हम 2 महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। इन 2 महापुरुषों का योगदान केवल वर्तमान भारत को स्वतंत्र कराने में था या उस वाले भारत को जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी थे? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, अगले आधे घंटे तक संवाद करना है। मैं एक तरफा बोलता नहीं हूं, मैं जो पूछूं बोलिए। गांधी जी और शास्त्री जी, नेताजी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे असंख्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने वर्तमान भारत को आजाद कराया था। यह पूरे भारत को आजाद कराया था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी है। तो फिर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती भारत में ही क्यों मनाई जाती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस यहां मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। और भगत सिंह तो लाहौर में उनका जन्म हुआ, लाहौर में उनको फांसी हुई, वो तो न वर्तमान भारत में जन्म लिए न वर्तमान भारत में रहे। फिर उस लाहौर में भगत सिंह जी की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? ये उनका दुर्भाग्य है जी, ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है। हम कहते मजहब ही नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सच्चाई ये है आज पूरी दुनिया में मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। पूरी दुनिया में जो अशांति है और मजहब के ही कारण है। और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, देश की राजधानी में बैठे हुए हैं, आपके लिए मैं कुछ कड़वी बातें बता रहा हूं। 7 लोकसभा क्षेत्र है। 1999 की दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्रों की मैंने वोटर लिस्ट चेक किया है। 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी मैंने 7 लोकसभा की वोटर लिस्ट चेक किया है। और मात्र 25 साल यानी 1999 की वोटर लिस्ट
और 2024 के वोटर लिस्ट में जमीन में आसमान का अंतर आ चुका है। सात की सातों लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत दिल्ली में 70 विधानसभा है। आप किसी एक विधानसभा की, आप जिस एरिया में रहते हैं अपने विधानसभा की, दिल्ली की 1995 के आसपास की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और अभी चुनाव जो होने वाला है उस समय निकाल के देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई। बाकी तो छोड़िए, अपने वार्ड की आप डेमोग्राफी निकाल लीजिए, 25 से 30 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकालिए, वर्तमान वाली वोटर लिस्ट निकालिए, फिर पता चलेगा आपके मोहल्ले के भी, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। डेमोग्राफी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इन तीनों पे मेरी पीआईएल चल रही है। घुसपैठ पे चल रही है, उसमें मैंने 2017 में फाइल किया था। मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। धर्मांतरण पे मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका विरोध करने के लिए 10 और बड़े बड़े दिग्गज वकील आके विरोध कर रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण, और एक बात आपको बता दूं, यहाँ कुछ कवि मित्र भी बैठे हैं और कहते भी रहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप लोग नहीं कहते हैं, हाँ बाकी लोग कहते हैं, अपने दिल पे मत लीजिए। सच्चाई तो यह है हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है, इसके बावजूद हम ताली बजाते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कड़वी सच्चाई है। जिस मंच पर मैं खड़ा हूं बहुत बढ़िया दिख रहा है, चारों तरफ फूल लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है और मैं आराम से बोल भी रहा हूं। अगर इसके नीचे सांप बैठा हो तो हम सुरक्षित हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। सच्चाई है ज्यादातर लोग आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि वो बिस्तर के नीचे झांक के देख नहीं रहे हैं कि उनके बिस्तर के नीचे क्या है, उनके बेड के नीचे क्या है, वो जहां रह रहे हैं उसके नीचे रखा क्या है। 2024 की जुलाई में ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, अरे वो ईस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। 2024 की जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ने सोचा था क्या कि अगस्त में उनके साथ क्या होगा? कल्पना किया था क्या? नहीं। और क्या क्या हुआ है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ है और भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है। घर पे कब्जा किया है, मकान पे कब्जा किया है, दुकान पे कब्जा किया है, खेत पे कब्जा किया है, खलिहान पे कब्जा किया है, शोरूम पे कब्जा किया है, फ्लैट पे कब्जा किया हो। 2024 में हुआ। 1990 में क्या हुआ था? 1990 में भी यही हुआ था। कश्मीर में पिता के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार और बच्चे के सामने मां का बलात्कार। थोड़ा और पीछे चलो, 1947 में क्या हुआ था? आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, मिल्खा सिंह जी, पृथ्वीराज कपूर, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त क्यों छोड़ के भाग के आए थे? कुछ लेके आए थे क्या? मैं ये कुछ चंद नाम लिया हूं जो बड़े वहां के व्यापारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, सक्षम लोग थे, सम्रांत लोग थे। राम जेठमलानी का रिकॉर्ड तो आज तक टूटा ही नहीं। पूरी दुनिया में 17 साल में ला करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। 17 साल की उम्र में ला किया था, आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। गूगल करिएगा राम जेठमलानी जी के बारे में। उस समय 12वीं के बाद ला होता था, उनको आउट ऑफ टर्न 10वीं के बाद ला करने की परमिशन मिली थी और रिकॉर्ड टूटा नहीं। 17 साल की उम्र में ला, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। चलो और पीछे चलो, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां हिंदू भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, सिख थे। 1805
में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे वो, आज उनका नाम लेवा कोई बचा है क्या? अरे हम जैन तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हम बौद्ध तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हम सिख तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न हिंदू बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा। जिन जातियों पे गर्व करते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं जाट, मैं फला, मैं ये, मैं वो, मैं ऊपर, ये नीचे, ये सारा खेल यही है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, फलानेवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, ये भारत में चलता है। अफगानिस्तान में समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद चलता है क्या? पाकिस्तान में समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद चलता है क्या? बांग्लादेश में कोई वाद चलता है क्या? उधर एक ही वाद चलता है, एक, दूसरा कोई वाद नहीं चलता। ये सारे वाद यही है भारत में। जानते हैं क्यों? क्योंकि सनातन बोलने की आजादी देता है, सनातन सोचने की आजादी देता है, सनातन वेशभूषा की आजादी देता है, सनातन भोजन की आजादी देता है, सनातन व्यापार की आजादी देता है, सनातन रीति रिवाज की आजादी देता है, सनातन त्योहार मनाने की आजादी देता है। अपने तरीके से रहो, अपने तरीके की भोजन करो, अपनी पसंद से कपड़ा पहनो। अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान बची क्या? मैं पूछ रहा हूं, अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान है क्या? अरे जब दाढ़ी बनाना हराम है तो नाई क्या करेगा? अफगानिस्तान में कोई मेकअप की दुकान है क्या? जब ब्यूटी पार्लर जाना हराम है तो ब्यूटी पार्लर किस लिए चलेगा? वहां कोई फैशन शो वाले परेड हो रहे हैं क्या? हराम है। लड़कियों के कॉलेज है क्या? बंद हो गए। तो हम सबको अंत में एक निर्णय करना पड़ेगा। आज का विषय रामराज और राष्ट्रवाद है। हम अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा क्या कर सकते हैं? 4 रास्ता है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इस 4 ही, यही 4 राष्ट्रवाद है, यही 4 रामराज्य है। हम सबको चुनना पड़ेगा। हम दिन में धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और अधर्म का नाश पहले क्षत्रिय किया करते थे। आज की डेट में क्षत्रिय कौन है? पुलिस, थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये क्षत्रिय है। अरे भैया, पहले धर्म की जय कौन करता था? ब्राह्मण। अधर्म का नाश कौन करता था? क्षत्रिय। बाकी बिजनेस, व्यापार, दोनों, बाकी दोनों दो और वर्ग थे, वो मिलकर चलाते थे। आज की डेट में कौन है? भारत में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो विश्वव्यापी है। कुछ का इलाज इजराइल कर रहा है, कुछ का इलाज चीन कर रहा है। हमें या तो चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा या इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। कुछ राज्यों में चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कुछ राज्यों में इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। वर्तमान रास्ता हमारा विनाशकारी है। अगर हम महारानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं जानते, उसमें हमारी कमी नहीं है। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, हम अपनी वीरांगनाओं को नहीं जानते, हम अपने राजाओं को नहीं जानते, हम अपने ऋषियों महर्षियों को नहीं जानते। हमारा जो गोत्र है, हम अपने उस गोत्र के ऋषि को भी नहीं जानते। तो हमारी क्या कमी भाई? हमें पढ़ाया नहीं। 1929 में सीबीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने शुरू किया, उसको खत्म ही नहीं किया। आईसीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने शुरू किया, उसको खत्म ही नहीं किया। मुगलों ने जो मदरसा शुरू किया, उसको खत्म ही नहीं किया। 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति किसी एजुकेशन बोर्ड में आई नहीं रही। हम कहते हैं को और
एक बात का जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 7वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। ध्यान से सुनिए, 7वीं शताब्दी में कितनी थी जनसंख्या? बढ़ती है कि घटती? बढ़ती। 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 1 करोड़ कम हो गए, यानी भारत बटा और भारत घटा। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, फिर 1 करोड़ कम हो गए, भारत बटा और भारत घटा। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, सीधे सीधे 2 करोड़ कम हो जाते हैं, यानी भारत बटा और भारत घटा, 36 करोड़ हो गए। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ हो जाते हैं, 3 करोड़ कम हो जाते हैं। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो जाते हैं, सीधे 5 करोड़ कम हो जाते हैं, यानी भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत लगातार घट रहा। 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ हो जाती है, 28 करोड़ से 23 करोड़, सीधे 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा भारत घटा। 14वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ हो जाती है, फिर 5 करोड़ कम हो जाती है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आता है, भारत की जनसंख्या 13 करोड़ हो जाती है, यानी फिर 5 करोड़ कम होती है, यानी भारत बटा भारत घटा। भारत लगातार बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। ईसा से मौर्य एम्पायर था, जब ईसा के 200 साल पहले, उस समय भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, और 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, यानी 1900 साल तक भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। और बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसा सुनील जी ने कहा, बहुत सही कहा, सच्चाई तो यह है। मेरी पीआईएल है, जिसपे सरकार को ऑर्डर हुआ है कि आप 3 महीने के अंदर ये डिसीजन लीजिए, धर्म और रिलीजन को डिफरेंशिएट करिए, स्कूलों में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। उसमें मैंने 20 अंतर दिए हैं। जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, मेरे फेसबुक पे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। जैसे नदियां भेदभाव नहीं करती, पेड़ भेदभाव नहीं करते, पशु पक्षी किसी से भेदभाव नहीं करते, वैसे सनातन धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मजहब भेदभाव करता है। तो धर्म और रिलीजन में अंतर बताना जरूरी है। और जहां जहां सनातन धर्म खत्म हुआ है, वहां वहां अशांति बढ़ी है। दुर्योधन का ननिहाल शांत समृद्ध खुशहाल था गंधार, सनातन धर्म खत्म हुआ, मजहब बढ़ा, कंधार बन गया, अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, धर्म खत्म हुआ, मजहब बढ़ा, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान अशांत है। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, पेशावर अशांत है। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, स्वात घाटी अशांत है। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, रावलपिंडी अशांत है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में हुआ करती थी, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। जहां जहां सनातन घटा है, वहां वहां अशांति बढ़ी है। तो भारत में जो शांति समृद्धि खुशहाली है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ सनातन है। हमारी बहन बेटियां आराम से अपनी पसंद का कपड़ा पहन के बैठी हुई हैं, अपनी पसंद के हेयर स्टाइल में बैठी हुई हैं, अपनी पसंद के साथ यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ सनातन मजबूत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियां ऐसे नहीं बैठ सकती जैसे यहाँ बैठी हुई। तो सनातन का मजबूत होना सबके हित में है, और सबसे ज्यादा किसके हित में है? बहन बेटियों के हित में सबसे ज्यादा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सनातन का कॉन्सेप्ट है बहन बेटियों के बारे में, वो किसी मजहब में है ही नहीं। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गेरियसी, भगवान श्री राम कह रहे, हे लक्ष्मण, मुझे जननी और जन्मभूमि, मुझे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और दूसरी तरफ स्वर्ग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? जन्नत के लिए क्या कहते हैं? फलाने करो, फलाने करो, फलाने करो, तब जन्नत में जाओगे। भगवान श्री राम कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मातृ वंदना करो, मातृभूमि की वंदना करो, सीधे तुम्हारी वही स्वर्ग है। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये दुनिया के किसी मजहब में है ही नहीं है।
वसुधैव कुटुंबकम का पर्यायवाची दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी रिलीजन में नहीं है। 6500 भाषाओं में किसी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम की पर्यायवाची नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी रिलीजन में नहीं लिखा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये केवल सनातन का कॉन्सेप्ट है, किसी मजहब का कॉन्सेप्ट नहीं है। न ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, न इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। वहां तो कहते हैं सर्वमंगल मांगल्य नहीं होगा। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो कहते हैं इस्लाम की जय हो, जो गैर इस्लाम है उसका नाश हो जाए, यानी काफिर का नाश हो जाए। मुस्लिम में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। क्रिश्चियन कह रहे हैं ईसाइयों की जय हो, गैर ईसाइयों का, नॉन बिलीवर का नाश हो, ईसाइयों में सद्भावना हो, ईसाइयों का कल्याण हो। और हमने कभी कहा हिंदुओं की जय हो, या जैन की जय हो, या बौद्ध की जय हो, या सिख की जय हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड मजहब, दिस इज डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। और लेकिन खतरनाक ये है, दिल्ली का मैंने आपको बता दिया, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल चुके हैं, 25% जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, और 25% तहसीलें हाथ से निकल चुकी हैं। इसलिए इस गफलत में मत रहिएगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 25% राज्यों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है, 25% जिलों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है, और 25% तहसीलों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है। भारत में बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, या समुद्री बॉर्डर हो महाराष्ट्र का या इधर का, पूरे के पूरे 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भारत में कानूनों को बदलने की जरूरत है। अगर कानून नहीं बदलेंगे तो समस्या बनी रहेगी। हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे। ओ भाई भूख लग गई है क्या? भूख लगी है तो बंद कर दो तुरंत। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र, स्व अपना, तंत्र सिस्टम, यानी सेल्फ सिस्टम। स्वतंत्र होने का मतलब सारा सिस्टम हमारा होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एविडेंस सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? अरे भैया सारे सिस्टम विदेशी चल रहे हैं, और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। हमारा स्व है ही नहीं है, कोई तंत्र हमारा स्व नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को जो संविधान में लिखा शब्द किया, जो ला के बच्चे बैठे हैं उनको पता है, भारत के संविधान के प्रियम्बल में पहला वर्ड यूज किया है सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी का इतिहास होना चाहिए। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। बदला क्या? दुर्भाग्यवश आज तक न हम स्वतंत्र हो पाए, न हम संप्रभु हो पाए। जो 15 अगस्त को मनाते हैं, अच्छा है, मनाना चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल तरीके से नहीं हो पाए। हमारे देश में 16 संस्कार होते थे। फसल तब अच्छी होती है जब बीज भी अच्छा हो, देखभाल भी अच्छी हो, सिंचाई भी अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, पानी भी अच्छा हो, तभी तो अच्छी फसल होती है। तो बीज अच्छा हो, इसके लिए क्या व्यवस्था थी? हमारे देश में 16 संस्कार थे। पहले 40 संस्कार थे, महर्षि अगस्त्य ने उसको शॉर्टकट करके 25 किया, बाद में स्वामी दयानंद जी ने उसको 16 कर दिया। 16 संस्कार होता है क्या? पता है क्या? नहीं पता है। क्यों? स्कूल में डाले नहीं।
हम अपने स्कूलों में न महर्षि दयानंद को पढ़ा रहे, न भगवत गीता को पढ़ा रहे, न हम अपने वेद पढ़ा रहे, न हम उपनिषद पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि संविधान का 28 कहता है, आर्टिकल 28 कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन देना नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आर्टिकल 28 का ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किया कि पूरा उन्होंने धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म बना दिया। उसमें उनकी भी गलती नहीं। उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, उनकी पढ़ाई लिखाई मिशनरी स्कूल में हुई। मिशनरी स्कूल में धर्म रिलीजन एक ही समझा जाता है। हमारे ऐसे हजारों शब्द है जिसका अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, ब्रह्म के लिए कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, गृहिणी के लिए कोई शब्द नहीं। हम कहते हैं गृहिणी मतलब गृहिणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ये सामने हमारी गृहिणी बैठी हुई, इसका कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? गृहिणी का अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए, नहीं। लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन होता चला गया। अब आर्टिकल 28 ये कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। हमारे माननीय जजों ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि कोई किताब नहीं पढ़ाना, जबकि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारा सत्यार्थ प्रकाश, हमारी भगवत गीता ये धार्मिक पुस्तक है, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये मजहबी किताब नहीं है, रिलीजियस किताब नहीं है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया। अभी पिछले हफ्ते सरकार को ऑर्डर हुआ है कि धर्म और रिलीजन के भेदभाव को अंतर को स्पष्ट कर दिए। जिस दिन धर्म और रिलीजन का भेदभाव अंतर स्पष्ट हो जाएगा उस दिन भारत के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, वेद, उपनिषद पढ़ाना आसान हो जाएगा। उस दिन आप 16 संस्कार पढ़ाइए, कोई भेद नहीं करेगा। 16 संस्कार कोई एक वैज्ञानिक तरीका है, 16 संस्कार को फॉलो करने से ये कोई मजहबी तरीका नहीं है। शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। इसलिए सुनील जी कह रहे थे ना, हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी को तो जानते हैं, और बाकी तो छोड़िए, हम दिल्ली में रहते हैं। किसने बसाया? युधिष्ठिर ने। किसके साथ? भीम, नकुल, सहदेव के साथ मिलकर बसाया, अभिमन्यु के साथ मिलकर बसाया, बलराम के आशीर्वाद से बसाया, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बसाया। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं, भीम रोड नहीं, नकुल रोड नहीं, सहदेव रोड नहीं, कुंती रोड नहीं, माद्री रोड नहीं, अभिमन्यु रोड नहीं, बलराम रोड नहीं, श्री कृष्ण रोड नहीं। और इंडिया गेट घूम के आइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, लोधी रोड, भगवान जाने कौन कौन सी रोड। विरोध किया हमने? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था ने मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। हमने स्वतंत्र विचार करना छोड़ दिया कि क्या सही है क्या गलत है। जो पढ़ाया उन्होंने कहा मजहब ही नहीं सिखाता, बस बैठ बैठना, हाँ ऐसे ही होगा। धर्म रिलीजन सब एक समान होते, हाँ ऐसे ही होगा। बस सर्वधर्म संभाव, हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे ही। ये प्रॉब्लम रही हमारे साथ। हमने अपने महापुरुषों को, महान राजाओं को पढ़ाया नहीं। राजा मरीच को नहीं पढ़ाया, राजा कश्यप को नहीं पढ़ाया, राजा विवस्वान को नहीं पढ़ाया, राजा मनु को नहीं पढ़ाया, राजा इक्ष्वाकु को नहीं पढ़ाया, राजा कुच्छी, राजा विकुच्छी, राजा वाण, राजा अंध्रण, राजा पृथु, राजा त्रिशंकु, राजा धुंधमान, राजा युनास, राजा मांधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा सुमन, राजा सुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा कुकुस, राजा रघु, राजा प्रवित्र, राजा संकट, राजा सुदर्शन, राजा अग्निवर्ण, राजा शीघ्र, राजा मनु, राजा अम्बरीश, राजा नहुस, राजा ययाति, राजा नवाग, राजा आज राजा दशरथ, राजा राम लौकुश को कितना पढ़ाया। रामायण में राम का चरित्र है, स्कूल की किताबों में राम का चरित्र है क्या? तो बच्चे जानेंगे कहां से? इसलिए मेरा यह मानना है आपका दोष नहीं है। आपको तो जो पढ़ाया जाएगा आप पढ़ते ही हो। वो पता नहीं कौन कौन सी बाहर की कहानियां पढ़ाते हैं, पढ़ते ही हो। आपको तो पढ़ा दिया डार्विन थ्योरी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो आपने मान लिया। हाँ, दिमाग नहीं लगाया कि ये डार्विन के समय तक तो बंदर इंसान बने, डार्विन के जाने के बाद बंदरों ने इंसान बनना क्यों छोड़ दिया? डार्विन के बाद कोई बंदर इंसान बना क्या? आपके मोहल्ले में पिछले 300 साल, 400, 500, 5 साल में कोई बंदर इंसान बना क्या? नहीं बना। लेकिन पढ़ाया तो हमने मान लिया, दिमाग हमने गिरवी रखा हुआ है, सोचने की क्षमता नहीं, शक्ति लगाने की क्षमता नहीं। अरे हमारा वेद कहता है मनु से शुरू हुआ पूरा मामला,
हम उसको नहीं मानेंगे, हाँ डार्विन को मानेंगे और दिमाग भी नहीं लगाएंगे। यार ये चक्कर क्या था कि डार्विन ने कहा पिछले 2000 साल में तो कोई बंदर इंसान बना नहीं, और फिर भी मान के बैठे हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने राइट ब्रदर को तो मान लिया। पहला जहाज किसने बनाया बताइए भैया, बच्चे बैठे, किसने बनाया पहला जहाज? राइट ब्रदर। राइट ब्रदर से हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है विमान संहिता। उस विमान संहिता में हवाई जहाज बना कैसे बनेगा केवल यही नहीं लिखा है, हवाई जहाज चलाने वाला क्या कपड़ा पहनेगा ये भी लिखा है, और हवाई जहाज चलाने वाला क्या खाएगा ये भी लिखा हुआ है। विमान संहिता, भारद्वाज विमान संहिता। न्यूटन से हजारों साल पहले कणादि, महर्षि कणादि ग्रेविटेशन थ्योरी देके